बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर अयार और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर अयार शो। नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज हार गया, लेकिन सीरीज अभी मुकम्मल नहीं हुई और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब यह जानने के लिए बेताब हैं कि सीरीज तो हम हार गए हैं, क्या जो रिमेनिंग 2 मैचेस हैं, अभी भी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, क्या इन मैचेस में पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी, कोई अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिलेगी। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने यंगस्टर्स को, जो नए प्लेयर्स हैं जिनको अभी तक इस सीरीज में मौका नहीं मिला, क्या पाकिस्तान की टीम उनको मौका देगी और कुछ सीनियर्स को रेस्ट करवाएगी, या जो परफॉर्म नहीं कर रहे प्लेयर्स क्या उनको टीम से बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान को चौथे T20 मैच में भी मौका दिया जाएगा या उनकी जगह जो है वो हसीबुल्लाह की एंट्री होने जा रही है। क्या साहबजादा फरहान को भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। और फिर ओपनिंग में क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, क्या फखर जमान को ओपनिंग में ट्राई किया जा सकता है मोहम्मद रिजवान के साथ, साइम अयूब को क्या रेस्ट देने की बात हो रही है। बहुत सी अजीबो गरीब किस्म की खबरें पाकिस्तान टीम के कैंप से आ रही हैं। एक किस्म का पैनिक बटन दबा हुआ है पाकिस्तान टीम के कैंप में, और वो होगा भी क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को लेकर के, पाकिस्तान टीम की कप्तानी को लेकर के, फिर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर के। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है क्राइस्ट चर्च में, जहां आज पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस नहीं की और पाकिस्तान की टीम ने रेस्ट किया है। और रेस्ट करना ही बनता था क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान के साथ पिछले 3 मैचेस में हो गया। एक तरफ आप इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज देखिए और उसमें अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता रात जो इंडिया को टफ टाइम दिया, हालांकि रोहित शर्मा ने कमाल की इनिंग्स खेली और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम के स्कोर को वो 200 प्लस पे ले गए। उसके बावजूद उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग के बावजूद, 5वीं T20 इंटरनेशनल सेंचुरी के बावजूद अफगानिस्तान ने जो चेज किया, जिस तरीके से टफ टाइम दिया और फिर 2 सुपर ओवर के बाद भारत अफगानिस्तान से जीता, जो ये टफ टाइम है इसको क्रिकेट कहते हैं। और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अपना बेस्ट दे, हार जीत के लिए आखिर दम तक पहुंचे। एक तरफ भारत से अफगानिस्तान सीख रहा है, लेकिन हम उस सीखने के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हमारी टीम में अभी तक टेंशन पड़ी हुई है, हम लोगों को बचा रहे हैं, उनकी पोजीशंस को बचा रहे हैं। पाकिस्तान ये सीरीज हार भी जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को और कप्तान को मौका मिलना चाहिए। उनको ये नहीं है कि एक सीरीज के बाद ही आप कहें कि कप्तान को बदल दीजिए। आपने बड़े बड़े कप्तानों को मौका दिया है, कोच बदल दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कम से कम आपका जो रास्ता है वो तो ठीक होना चाहिए ना, डायमेंशन तो ठीक होनी चाहिए। और अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए प्लान करना है तो भाई फिर आप अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको तो पूरी तरह आजमाइए, कॉम्बिनेशन अपना बनाइए, उसमें जो आप यंगस्टर्स को लेके गए हैं उनको मौका दीजिए, उनको आजमाइए, उनको कम से कम अच्छा मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का। इस हवाले से पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, पाकिस्तान के जो टीम के कैंप से हमारे सोर्सेज जो हैं वो कुछ खबरें हमें बता रहे हैं, और वो ये खबरें, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि तब्दीलियां हो रही हैं। पाकिस्तान चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में चेंजेस के साथ जाएगा और उसमें जो सबसे कंफर्म चेंज इस वक्त नजर आ रही है वो आजम खान की छुट्टी होने जा रही है। आजम खान के हवाले से अब फैसला हो गया है। पहले उन्हें 2 मैचेस के बाद भी बाहर करने की बात हुई थी, लेकिन फिर उनको 1 मैच दे दिया गया कि हम उनको मुकम्मल मौका देना चाह रहे हैं और कम से कम 3 मैचेस उनको खिलाना चाह रहे हैं, ताकि अगर वो परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत तो है कि जो आके ऊंची लंबी शॉट्स खेल सके, स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सके और पाकिस्तान को के मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर सके। सो एक ऐसे प्लेयर की जरूरत की वजह से एक तीसरे मैच में भी पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने उनको मौका दिया, वो उस मौके को भी अवेल करने में
नाकाम रहे। मैं तो समझता था कि उनको दूसरे मैच के बाद ही बाहर कर देना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो लोग हमसे बेहतर हैं और बेहतर सोचने वाले हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे मैच में भी मौका दिया। और अब चौथे मैच में ये कंफर्म हो गया कि बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हसीबुल्लाह खान, उनको जो है वो इस मैच में उतारा जाएगा बतौर विकेट कीपर बैट्समैन के, उनको मैदान में उतारा जाएगा। मुमकिन है विकेट कीपिंग रिजवान करें, लेकिन सवाल यह है कि क्या रिजवान टीम में रहेंगे? हसीबुल्लाह तो आ रहे हैं, आजम खान जा रहे हैं। अब एक प्लेयर और तब्दील होना है पाकिस्तान में, जिसकी जगह साहबजादा फरहान को टीम का हिस्सा बनाया जाने का प्लान किया गया। अब किसको रेस्ट दिया जाएगा? क्या बाबर को रेस्ट दिया जाएगा? क्या रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा? या फिर आप इफ्तिखार को रेस्ट देंगे? इफ्तिखार को रेस्ट देके उसकी जगह शामिल किया जाएगा। तो व्हाट आई वुड से, देखिए, जो बंदा आपका बेहतर खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, रेस्ट हमेशा उसको दिया जाता है। जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उसको रेस्ट नहीं दिया जाता। उसको या तो फिर वो इतना स्ट्रगल कर रहा है कि उसको ड्रॉप ही करना है आपने, तो फिर ड्रॉप कर दीजिए, जिस तरह से आजम खान को आपने किया। लेकिन अगर आपने किसी को रेस्ट देना है कि ठीक है वो बेहतरीन खेल रहा है, हमने उसको रेस्ट देना है, तो आप 3 लगातार मिस सेंचुरियां करने वाले बाबर आजम को रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास दूसरे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है, जितने रन बना रहा है वो सारे तो बाबर की वजह से बना रहा है? तो क्या आप बाबर आजम को रेस्ट दे सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि बाबर को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त बाबर के सहारे के ऊपर तो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, वरना बाकी तो कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो खबरें ये हैं कि रिजवान या उसमें से इफ्तिखार, दोनों में से किसी एक को रेस्ट करवाया जाएगा और रेस्ट करवा के साहबजादा फरहान को एंटर किया जाएगा। ये खबर भी आ रही है, इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ है कि साइम अयूब जो है उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है चौथे मैच में। ये बड़ी ज्यादती होगी। देखें, ये मैं समझता हूं कि साइम अयूब को 5 के 5 मैचेस मिलने चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहले मैच में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, दूसरे 2 मैचेस में नहीं चला, तो अगले 2 मैचेस में से वो चल सकता है। 2 मैचेस में 3 मैचेस में भी अगर वो चल जाता है और अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी खबर होगी बिफोर वर्ल्ड कप। कैरेबियन में उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको तब्दील करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात भी हुई है कि जी साहबजादा फरहान को ओपन करवाया जाए विद रिजवान के साथ। और खबर यह भी है कि साहबजादा फरहान के साथ रिजवान को जब अगर आप रेस्ट देते हैं तो साथ में रिजवान और साइम अयूब दोनों को ड्रॉप करके तो साहबजादा फरहान के साथ जो है वो मौका दिया जा सकता है फखर जमान को ओपनिंग के लिए। ये भी एक कॉम्बिनेशन के ऊपर बात हुई है। सो बैटिंग में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो ट्राई करने की बात हो रही है। बट आई वुड थिंक कि आप साइम अयूब के साथ साहबजादा फरहान को राइट नाउ ट्राई कीजिए अगर आपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। और अब मिडिल ऑर्डर में आपको एक चौथे नंबर पे बल्लेबाज चाहिए जो पावर हिटिंग कर सकता है, तो वो अभी अगर आप चाह रहे हैं तो फिर आप चौथे नंबर पे रखिए फखर जमान को। आइडियली तो उनको टॉप पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर का अभी फिलहाल उस तरह का बल्लेबाज नहीं है, तो चौथे नंबर पे आपको फिर जो है वो फखर जमान को रखना चाहिए। तो जो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 बननी चाहिए वो रिजवान को आप रेस्ट दे दीजिए और साथ में आजम खान को रेस्ट दीजिए। इन दोनों को रेस्ट देने के साथ आप ओपनिंग करवाइए साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के साथ। तीसरे नंबर पे बाबर आजम को रखिए, मौका दीजिए, वो फॉर्म में है, उनकी फॉर्म का टीम को फायदा हो सकता है, वो विनिंग इनिंग्स भी खेल सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आप ले आइए फिर फखर जमान को। 5वें नंबर पे आप हसीबुल्लाह को मौका दीजिए, हसीबुल्लाह को मौका दीजिए आजम खान की जगह। और 6ठे नंबर पे फिर इफ्तिखार अहमद को रखिए और इफ्तिखार अहमद से बॉल करवाइए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग करवाइए। 2 स्पिनर्स का जो आपको एक चांस है वो मिल रहा है, वो आप उसको अवेल कीजिए 2 स्पिनर्स के चांस को, और वो आपको करना चाहिए इफ्तिखार अहमद के साथ। 12 खबर यह है कि इफ्तिखार को भी ड्रॉप किया जा सकता है, तो फिर मामला यह होगा कि अगर इफ्तिखार और
आजम दोनों ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर का आप क्या करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल उठेगा। फिर आप साहबजादा फरहान को क्या चौथे नंबर पे लेके आएंगे या रिजवान को क्या चौथे पांचवें नंबर पे लेके आएंगे, ये देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो पाकिस्तान की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि हारिस रऊफ को रेस्ट दिया जा सकता है। वर्कलोड मैनेजमेंट या 6 लोड मैनेजमेंट, जो मर्जी कहे, जितनी उसको मार पड़ी है तो उसको रेस्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है। और पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ भी जा सकता है, क्योंकि हमने इफ्तिखार से तो बॉलिंग करवानी नहीं, तो पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ जा सकता है और साथ में आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा सकते हैं। तो उसमें फिर इनको रेस्ट देके जो है वो, क्योंकि अभी तक अब्बास आफरीदी फिट नहीं हो सके, वो मोस्ट प्रोबेबली चौथे मैच के लिए, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कंफर्म नहीं है, लेकिन लग ऐसे ही रहा कि वो चौथे मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान शाहीन आफरीदी, जमान खान और वसीम जूनियर तो कंफर्म है। असूलन जो है वो, अगर आपने इतना बड़ा प्लेयर पाला हुआ है हारिस रऊफ का, तो उसको तो भाई फिर ड्रॉप नहीं करेंगे आप उसको चौथे मैच में भी मौका देंगे और कहेंगे कि भाई ये इसको अब कैसे ड्रॉप करेंगे, ये तो हमारा वर्ल्ड कप में सुपरस्टार बनेगा, हमारा वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट तरीन बॉलर बनेगा, तो इसको तो चौथा मौका देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ को चौथा मौका मिलेगा। अगर आपने हारिस रऊफ को रिप्लेस करना है तो देन गो विद आमिर जमाल अगेन, क्योंकि आमिर जमाल भी आपके पास एक ऑप्शन है। वो उसको अभी तक उसकी लाइन और लेंथ सेट नहीं हो सकी, आपने 2 मैचेस में उसको रेस्ट दिया है, तो अब ट्राई करें उसके साथ कि आप उसको कुछ उसके ऊपर उमर गुल ने कुछ काम किया होगा, तो उम्मीद है कि वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी प्लेइंग 11 मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है। तब्दीलियां हो रही हैं, अब कितनी तब्दीलियां होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, इट्स अप टू द टीम मैनेजमेंट नाउ, क्योंकि उनके पास भी अब समय की किल्लत है, टाइम उनके पास कम रह गया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं बड़ी तब्दीलियों की। बड़ी तब्दीलियों में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, चौथा मैच इन माय प्रेडिक्शन। मजे की बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चौथा मैच पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा, तीसरे मैच में मैंने कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जीतेगा, और चौथा मैच अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कमबैक करेगा। हमारी टीम का यह मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान 5-0 हारेगा इस सीरीज में। लेकिन मैं ये फिर भी गुमान करता हूं कि अगर पाकिस्तान अच्छी टीम खिलाने में कामयाब हो गया, तो कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो गया, तो पाकिस्तान की टीम क्राइस्ट चर्च के इस मैदान में कमबैक कर सकती है। मैदान ये भी छक्के चौकों वाला है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन को कहा कि भाई ध्यान रखें, छक्के बहुत लग रहे हैं, कोई बॉल किसी को जख्मी भी कर सकती है। पिछले मैच में भी एक बंदे को लगी थी, तो ये उन्होंने कहा कि जब ग्राउंड में बैठे हैं तो बॉल को फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो, वो वाला हिसाब किताब है। तो आपने फोकस करना है, छक्के बहुत लगेंगे। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक लकीली ये मैच 11:10 पे स्टार्ट होने जा रहा है, 5 बजे वाला नहीं है। आखिरी मैच फिर 5 बजे हमारा इम्तिहान लेगा, लेकिन यहां 11:10 पे। लेकिन क्योंकि जुमातुल मुबारक है तो जुमा डिस्टर्ब हो रहा है। पिछले मैच में भी हुआ था, पिछले जुमे जो पहला मैच हुआ था, और इस वीक में भी बहुत से हमारे दोस्तों का हमारा जुमा जो है वो डिस्टर्ब, उस तरह से बंदा तैयारी नहीं कर सकता। बहरहाल ये क्रिकेट है और क्रिकेट का कोई मजहब नहीं होता, तो जो भी है हमें उसके साथ ही जीना है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम कुछ कमबैक करे, कुछ स्माइल्स वापस आए, कुछ हमारे प्लेयर्स जो हैं और भी परफॉर्म करें, सिर्फ बाबर ही नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है शायद बाबर की जगह इस मैच में मुझे लग रहा है कि शायद कोई और परफॉर्म कर जाए। और बाबर जरूरी नहीं है कि हर मैच में ही परफॉर्म करे, कोई और भी परफॉर्म करना चाहिए। और बाबर को भी लगातार से अगर वो चौथी निस्फ सेंचुरी कर जाते हैं या कोई सेंचुरी कर जाते हैं, यार करो कोई सेंचुरी। उधर से फिन एलन ने परसों सेंचुरी की, साथ में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी। अब एक सेंचुरी हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। अगर कोई मार सकता है सेंचुरी तो वो बाबर आजम है हमारी टीम में इस वक्त। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या तब्दीलियां होती हैं। जो खबरें आ रही हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी मैच से पहले। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।